अभी थर्ड पार्ट करना है। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, सेकंड पार्ट कर चुके हैं, थर्ड पार्ट राइट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू, ये करना है। तो सपोज कर लिया कि y कोई एक ऐसा एलिमेंट है सेट ए में से सच दैट टू इज रिलेटेड टू y, क्योंकि हमें टू के लिए इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। तो इसका मतलब हमें ऐसी वैल्यूज चाहिए y के टू के करस्पॉन्डिंग में जो टू से रिलेटेड हो, है ना, टू से कनेक्टेड वाली वैल्यूज चाहिए। तो हमने सपोज कर लिया कि y जो है टू से रिलेटेड है ना, टू इज रिलेटेड टू y, और y की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इस टू की इक्विवेलेंस क्लास बना लेंगे, ठीक है। तो टू कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर आएगा, ठीक है। ये टू रिलेटेड टू वाई का मतलब क्या हो जाएगा, टू कॉमा वाई इस तरह का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आर का एलिमेंट है। और इसको फिर हम जो रिलेशन का स्टेटमेंट है, रूल है, उसके हिसाब से यहाँ पे एक्सप्रेस कर लेते हैं। टू मॉड ऑफ टू माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 4। अब याद कीजिए कि इक्विवेलेंस क्लास के लिए मैंने जो आपको मैथमेटिकल फॉर्म लिखाया था, इस तरह का लिखवाया था, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू ए एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ऐसा लिखवाया था। यानी हमें वाई की वो सारी वैल्यूज लेनी, तो बस चेक करते जाना हिट एंड ट्रायल से। कैसे? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू लिखेंगे यहाँ पर, किस तरह से, यहाँ पर आपको y की वैल्यूज इनमें से यहाँ पर रख के चेक करती जानी है। पहले y के प्लेस पे 0 लिखें, यहाँ से सेट ए में से लेनी है y की वैल्यूज। अगर हम y के प्लेस पर 0 लिखेंगे तो 2 माइनस 0 2 आएगा, और 2 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 0 से काम नहीं बना, 1 से काम नहीं बनेगा, 2 माइनस 1 आएगा, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। लेकिन हम y के प्लेस पर 2 लिखेंगे तो 2 माइनस 2 आएगा 0, और 0 4 से डिविजिबल होता है, तो 0 से काम बन गया, 0 लिख दिया। अब ऐसे ही आगे चलते हैं, 3 से काम नहीं बनेगा, 4 से काम नहीं बनेगा, 5 से नहीं बनेगा, 6 रखेंगे यहाँ पर, y के प्लेस पर 6 रखेंगे तो 2 माइनस 6 माइनस 4 का मॉडुलस प्लस 4 आएगा विच इज डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पर जो सेकेंड सुइटेबल वैल्यू है y की वो 6 है। 6 रखने से हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये सेटिस्फाई होती है ना। अब y के प्लेस पर 6 के आगे 7 से काम नहीं बनेगा, 8 से काम नहीं बनेगा, 9 से नहीं बनेगा, 10 देखते हैं। 10 जब यहाँ पर रखेंगे, y के प्लेस पर 10 लिखेंगे तो 2 माइनस 10 माइनस 8, मॉड ऑफ माइनस 8 प्लस 8 आएगा विच इज अगेन डिविजिबल बाय 4। तो y की वैल्यू 10 लेने पर भी जो वैल्यू मिल रही है वो 4 से डिविजिबल है। ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है। आगे 10 के बाद 11, उससे भी काम नहीं बनेगा, है ना, डिफरेंस जो आएगा वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा 11 के लिए। 12 देखते हैं, 2 माइनस 12 माइनस 10 आया तो वो उससे भी डिविजिबल नहीं है, और 12 से ज़्यादा वैल्यू ले नहीं सकते क्योंकि सेट ए में ही नहीं है, ठीक है। तो 0 से लेकर 12 तक की वैल्यूज के लिए मैंने चेक कर लिया हिट एंड ट्रायल से कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो इस स्टेटमेंट को, इस रूल को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो वो y की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो सेट ए में से ही, सेट ए का ही सबसेट है। ध्यान देना, मैंने आपको बताया है इक्विवेलेंस क्लास के जो टॉपिक को एक्सप्लेन किया है उसमें मैंने आपको ये बताया है किस तरह से इक्विवेलेंस क्लास जो बनाते हैं किसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में, वो सेट ए का ही सबसेट होती है। तो 0, 6, 10 इसी सेट के एलिमेंट हैं। तो ये आपकी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 है। ये इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है।